नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, मौसम लगभग सही हो गया है और ऑलमोस्ट ऐसा ही मौसम रहा तो 10-5 दिन के अंदर में मुझे लगता है कि बच्चे डालने का समय उपयुक्त होगा। ख़ास करके हमारे नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, वहाँ के लिए मौसम मुफीद हो जाएगा। आप बच्चे डालने की तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो यदि आप बच्चे डालने की तैयारी में हैं, तो कुछ ख़ास पॉइंट ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर उसको नज़रअंदाज करेंगे तो आप नुकसान खा सकते हैं। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है बच्चे मंगाते समय। इसको हम 2 पार्ट में बात करते हैं। पहला, अगर हम पंगेसियस की तरह कोई सीड मंगाते हैं तो क्या करना है, और कार्प की तरह अगर सीड मंगाते हैं तो क्या करना है। दोस्तों, अगर आप पंगेसियस या किसी भी तरह का सीड मंगा रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मछली की गिनती में बहुत बड़ा झोल-झाल है। जैसे कि आप अगर 100 लाइन का कोई बच्चा आप मंगाते हैं, अगर बच्चे छोटे-बड़े हैं तो काउंटिंग में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए जो लाइन हो 19-20 से ज़्यादा का फ़र्क नहीं आए। अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे आपने 100 लाइन का बच्चा का ऑर्डर दे दिया, अब बच्चे आपके यूनिफ़ॉर्मली ऑलमोस्ट लगभग 19-20 करके 100 लाइन के हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ बच्चे 100 लाइन के बजाय 60 लाइन के हों, 50 लाइन के हों या ऊपर हो, तो अगर वो बच्चे मान के चलिए 30% भी है, तो टोटल काउंट में जो बच्चे आपको मिलेंगे, वो अगर 10,000 मँगा रहे हैं तो आप उसको 6,000-7,000 ही मानिए। इतना बड़ा फ़र्क आ सकता है। इसलिए हैंड काउंट बच्चे लीजिए, क्योंकि बच्चे की जो पैसा आप देते हैं वो हैंड काउंट गिनती के पैसे के बच्चे देते हैं, वो ओवरऑल तौल में ना लीजिए। अगर बच्चे छोटे बड़े हैं तो ये, नहीं तो आप भयंकर नुकसान खा सकते हैं। ये कोई किसी भी तरीके से आप बच्चा लीजिए तो हैंड काउंट का बच्चा लीजिए। ये श्योर करिए कि हैंड काउंट से आया है। तौल में लेंगे, हैंड काउंट के नाम पे आपने बुक किया हुआ है, काउंटिंग के नाम पे, वो फ़र्क बहुत आ जाएगा। अगर उसमें थोड़ा भी बड़ा बच्चा मिला दिया तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, काउंट में 2-3 हज़ार का फ़र्क आ जाएगा। दूसरा, बच्चे में अगर किसी भी तरीके का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ओवर बॉडी बच्चा ब्राइटनेस से भरा हो, एक्टिव हो, ये बहुत ध्यान रहे। बच्चे डल ना हो, बच्चों की फुर्ती एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी हो, शाइनिंग पूरी हो, क्योंकि बॉडी का टोन उसकी जो स्वस्थ होने की जो प्रबलता है उसको दर्शाता है। तो आप ये देखिए कि बच्चे एक्टिव हैं, शाइन है बच्चे में, और अगर ये सब चीज़ है तो आप देखें ओवर बॉडी पे आपका कोई भी किसी तरीके का निशान, डिस्कलरेशन, फिन वगैरह पे, या आगे जो कांटे होते हैं राइट लेफ्ट, वहाँ पे किसी तरीके का जो है ब्लड स्पॉट टाइप का या ब्लडी टाइप का माहौल ना हो। ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना बीमारी आपके तालाब में आएगी और वो बढ़ जाएगी। बच्चे वहाँ से जब भी आप परचेस करिए दोस्तों, तो एक चीज़ का ध्यान हो, ब्रूड स्टॉक वगैरह के बारे में थोड़ी जानकारी आप ज़रूर कर लें। क्योंकि ब्रूड स्टॉक की जानकारी, पेरेंट्स की जानकारी से ही आपका जो पूरा जो कल्चर है वो निर्भर करता है। अगर वो पेरेंट्स अच्छा होगा, पेरेंटल स्टॉक, तो आपका निश्चित ही वो सीड अच्छा होगा, वरना आप कुछ भी खिला लीजिए वो ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, तो ओवरऑल कल्चर जो है आपका वो नुकसान में बदल जाएगा। इसलिए पेरेंटल स्टॉक के बारे में जानकारी लीजिए, ब्रूड स्टॉक के बारे में जानकारी लीजिए, कैसा ब्रूड स्टॉक है, कैसा क्या रहा है, आंखों देखा कोई चीज़ कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। खासकर अगर पंगेसियस अधिक मात्रा में मंगाए हैं, या कोई कैटफिश मंगाए हैं, या कोई अन्य मछली मंगाए हैं जो इस टाइप की हो, मरेले हो या किसी सिंघी हो या अन्य, तो कोशिश करिए उस पानी से निकाल कर आप फ्रेश पानी में डाल के फिर बच्चे का काउंटिंग कराइए, वरना नुकसान तय है। क्योंकि उस पानी में बहुत ज़्यादा सलाइवा हो जाता है, और उस पानी के वजन की वजह से आपके जो मछली की गिनती है उसमें बहुत फ़र्क आएगा। इसलिए उससे बच्चे आप दूसरे पानी में डालिए, बड़ा सा एक टब लीजिए या कोई भी एक वाटर टैंक टाइप का, उसमें डाल के उसमें से आप बच्चे का तौल कराइए या काउंट कराइए, तभी लीजिए। वरना आपकी गिनती 10,000 है तो उसे 7,000 6,000 ही मानिए, ये पक्की बात है। गिनती जो बच्चे की हो वो दोस्तों 2-3 बार आप ज़रूर कराइए। पहले कराइए, फिर बीच में कराइए, फिर लास्ट मूवमेंट में कराइए, तो जो एवरेज आए उसी की गिनती आप मानिए ठीक-ठाक। और अगर बड़े बच्चे हैं, वो बड़े बच्चे आप निकाल के साइड करवाइए, बोलिए नहीं लेंगे। जो बच्चे की जितनी लाइन की बात हुई है उतनी ही लाइन का आप बच्चा लीजिए, या आप हाथ से गिनती करवाइए, नहीं तो फ़र्क पक्का आएगा। तो ये पॉइंट है जो आपको बहुत ध्यान देने हैं। और बच्चे लाएँ अगर आप, तो कोशिश करिए उसको नर्सिंग टैंक या कोई छोटी वाटर बॉडी हो उसमें आप रखें,
ताकि आपकी दवाइयों का जो मात्रा है वो कम देना पड़े, क्योंकि बच्चे आने के बाद स्ट्रेस में आएंगे और स्ट्रेस में कुछ बीमारियां उनको आउटब्रेक हो सकती हैं। इसलिए बहुत बड़े तालाब में तुरंत ना करिए, 50-100 ग्राम करने के बाद ही उसको वो करिए, तो उसमें जो है आपका मेडिसिन खर्चे कम आएंगे और जल्दी कंट्रोल होगा। तो ये छोटी सी जगह पे आप ये करिए। अगर हो सके तो नर्सिंग टैंक में ज़रूर डालिए, या कोई बायोफ्लाक टाइप का बनाया हुआ हो, छोटा टैंक 10-10 हज़ार के आते हैं, वो सब भी आप ले सकते हैं, आप बनवा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है बच्चे की स्टॉकिंग के बिफोर काम करने के लिए। एक वीडियो फिर हम देंगे जब बच्चे आपके यहाँ आ जाएँ तब क्या-क्या करना है। ये तो तब की बात है कि क्या सावधानी आप जब बच्चे मँगाने जा रहे हैं तो क्या-क्या सावधानी आपको देखनी है। पंगेसियस है तो ये ज़रूर देखिए। और हाँ, कार्प कल्चर अगर आप सीड मँगा रहे हैं दोस्तों, तो एक चीज़ उसमें ध्यान दीजिए, उसकी कंडीशनिंग साल्ट बाथ ज़रूर कराइए, क्योंकि आर्गुलस बहुत सारा आ जाता है और आपको ख़त्म करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लाइस और आर्गुलस से अगर बचना है, कार्प मछली अगर आप बाहर से मंगा रहे हैं, तो ज़रूर उसको साल्ट बाथ और पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में डिप करने के बाद ही डालिए, वरना आर्गुलस से आप परेशान रहेंगे। फिर इसका दूसरा वीडियो बनाएंगे आफ्टर आप जब नर्सरी में डालेंगे तब क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना है, फिर हमारा वीडियो आएगा दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।